एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आना इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम है। सो गाइज 2-3 दिन हो गया हमने कोई वीडियो नहीं आप लोगों को दिया। सॉरी, फेस्टिवल चल रहा है इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया। और आज हम फिर मूर्तिकार लेके आए हैं घनराज भगत। ठीक है, ये भी एक मूर्तिकार है। हमने इससे पहले आपको जितने भी मूर्तिकार थे जैसे डीपी राय चौधरी, चिंतामणिकर, शांकु चौधरी और राम किंकर बैच और इन लोग पे हमने वीडियो बना दिया। जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उतने भी क्वेश्चन बनाया, फिर डिटेल भी उनके बारे में बताया। ठीक है, आज हम धनराज भगत को पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हम 8 ही लेते हैं, बट उनके बारे में हम सारा डिटेल सब कुछ बता देते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी भी लगती होगी। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। धनराज भगत का जन्म कब हुआ? ठीक है, 1917 में, 1916 कि 1915 कि 1914। तो आप सभी को पता है कि धनराज भगत का जन्म कब हुआ? 1917 में। तो 1916 में भी हमने आपको पढ़ाया था, किसका हुआ था? शांकु चौधरी का हुआ था। 1915 में भी हमने आपको बताया था विमल दास गुप्ता का हुआ था। और एक पॉपुलर जो है हुसैन, AMF हुसैन का भी हुआ था। ठीक, और 14 में किसका हुआ? 14 बज गए, इनके बारे में भी हमने आपको बताया था। ये राजस्थान के कलाकार हैं, भूरी सिंह शेखावत और गोवर्धन लाल जोशी। ये दोनों का जन्म 1900 कितने हुआ? 1914 में। ठीक, 1914। अब सवाल होता है कि चलिए अब डिटेल हम आपको क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद बताएंगे। ठीक है, धनराज भगत किसके लिए जाने जाते हैं? अभी हमने आपको भी पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, मूर्तिकार या चित्रकार या छापाकार या आज इसमें क्वेश्चन पूछा है मूर्तिकार है, चित्रकार या छापाकार या कला इतिहासकार हैं। आपका क्वेश्चन जो भी TGT PGT जिसमें एग्जाम में आता है जस्ट इसी तरह ही पूछा जाता है। डिफरेंस क्या है, ये चित्रकार है या मूर्तिकार है या छापाकार है। रहते तो जो मूर्तिकार है ऐसा नहीं कि वो चित्र नहीं बनाते, वो चित्रकार भी होते हैं, लेकिन पॉपुलर किस चीज़ में मशहूर है, किस चीज़ में ये जाने जाते हैं, तो वो उनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे धनराज भगत किसके बारे में जाना जाता है, तो ये मूर्तिकार के बारे में। चित्रकार ऐसा तो नहीं चित्र नहीं बनाया, वो छापाकार नहीं थे, ना ही कला इतिहासकार थे। ये चित्रकार मूर्तिकार थे दोनों, बट मशहूर किस चीज़ में, पॉपुलर किस चीज़ में है, तो ये मूर्तिकार में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है धनराज भगत ने शिक्षा कहाँ से ली थी? मेयो से। ये मेयो कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर। कि JJ से लिए थे कि बड़ौदा से कि दिल्ली से? तो धनराज भगत शिक्षा कहाँ से लिए थे? मेयो से। JJ से किसने लिया था? JJ से तो बहुत लोगों ने लिया था। जैसे एग्जाम्पल पे हम बता रहे हैं, जैसे सूजा हो गए, हुसैन हो गए, बेंद्रे हो गए, जैसे कुलकर्णी हो गए। ठीक, ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, और बड़ौदा से किसने लिया था? तो जैसे ज्योति भट्ट हो गई। ठीक, ज्योति भट्ट बड़ौदा से भी लेने वाले। अब धीरे धीरे हम आपको सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ज्योति भट्ट क्या है? ये एक छापाकार है, भी मूर्तिकार, उसके बाद चित्रकार, उसके बाद हम छापाकार पढ़ाएंगे। दिल्ली से किसने लिया था? जैसे दिल्ली से अनुपम सूद ने। इन्होंने, ये छापाकार है, अनुपम सूद क्या है? ये भी छापाकार हैं। इन्होंने छापा चित्र कहाँ से लिया था? तो ये स्लेड स्कूल लंदन से लिया था। कहाँ से? स्लेड स्कूल लंदन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली शिल्पी चक्र के जन्मदाता सदस्य कौन माने जाते हैं? कौन थे? धनराज भगत, DP राय चौधरी, शांकु चौधरी की इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी, सॉरी। तो इसमें से अब धनराज भगत की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आप समझ रहे होंगे कि कौन होगा इसमें से? धनराज भगत हो जाएंगे। ना ही DP राय चौधरी थे और शांकु चौधरी भी नहीं, और कौन हो गए? धनराज भगत हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है धनराज भगत को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? 1977, 1976, 1972, 1974।
तो 1977 सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1977 पद्मश्री इनको मिला था। ऐसा नहीं कि 77 में सिर्फ इनको मिला था, 77 में मिला था गुलाम रसूल संतोष को भी मिला था। ठीक है, संतोष को मिला था। जैसे 1977 में जहांगीर साहबा वालों को भी मिला था, जहांगीर साहबा वाला उनको भी मिला था। ठीक है, 77 में। और एक मिनट, जैसे 1976 और अब 77 में इनका आंसर ये सही हो गया। अब 1976 में किसको मिला था ये भी जानना चाहिए हमको। तो इसको मिला था रघुनाथ महापात्रा को। किसको मिला? रघुनाथ महापात्रा को मिला था। ये क्या है? ये रघुनाथ महापात्रा, तो ये मूर्तिकार हैं। ठीक, अब 1972 में किसको मिला था जान लीजिए। तो राम कुमार को मिला था। ठीक है, अब क्या बचता है? 1974 बचता है। 1974 में भी किसी को मिला होगा, तो किसको मिला था यहाँ? कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोएट्री वाले। ठीक है, शेखावत को मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिनाले ऑफ साउलो पाउलो पुरस्कार किसको मिला? धनराज भगत, अनीस कपूर को, कि दोनों को? ठीक है, तो इसमें दोनों को नहीं मिला था, इसमें धनराज भगत को मिला था। अनीस कपूर को कौन सा मिला था? तो टर्नर पुरस्कार मिला था। ठीक है, टर्नर पुरस्कार। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? धनराज भगत। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से धनराज भगत की मूर्ति कौन सी है? घोड़े की नालबंदी, शिवा डांसिंग, इनमें से दोनों? तो इनकी मूर्तियाँ क्या हो जाएंगी? दोनों हो जाएंगी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये भी है इनकी और इनकी ये भी है। ठीक है, अब इनके बारे में हम कुछ और से मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि घोड़े की नालबंदी और शिवा डांसिंग माध्यम भी पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों का माध्यम क्या है? तो प्रस्तर है ये, यानी पत्थर जिसको कहते हैं। ठीक है, और शिवा डांसिंग जो है ये भी प्रस्तर है, ये भी पत्थर से बना है। ठीक, चलिए फटाफट इनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में 1917। कहाँ हुआ था? लाहौर। लाहौर अब कहाँ है इस वक्त? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान कब हुआ? 1947 के बाद। जन्म इनका कब हुआ? 1917, यानी तब जब पाकिस्तान तो क्या था? हिंदुस्तान का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? हिंदुस्तान का। ठीक है, इनका माध्यम जान लेते हैं। तो माध्यम जान लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये जान जाइए कि ये तो कलाकार थे, मूर्तिकार थे, और ये कला शिक्षक भी थे। ठीक है, ये मूर्तिकार भी थे और ये चित्रकार भी थे और ये कला शिक्षक भी थे। ठीक, और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र से, दिल्ली शिल्पी चक्र। ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, अब इनके मूर्ति बनाने का माध्यम क्या रहता था? माध्यम पत्थर था, यानी प्रस्तर था। धातु से भी बनाते थे, धातु से। कास्ट यानी लकड़ी से भी, कास्ट से। सीमेंट से भी बनाते थे, सीमेंट से भी बनाते थे। ये पेपर मेशी भी थे। ठीक है, पेपर मेशी भी थे। और ये वेल्डिंग से भी बनाते थे।
और ये सिरेमिक से भी बनाते थे, सिरेमिक से यानी मिट्टी से, कहते हैं मिट्टी, क्ले, ठीक, धातु ढलाई से भी बनाते थे, ठीक है। और इनके मूर्ति पर किसका प्रभाव था, जैसे हर मूर्तिकार पे कोई ना कोई पाश्चात्य कला के प्रभाव होते हैं, तो इनके ऊपर, इनकी मूर्तियों पर किसका मूर्तिकार का पाश्चात्य का प्रभाव था, तो यथार्थवाद का। यथार्थवादी के साथ साथ ये घनवादी भी इनके ऊपर प्रभाव था, घनवाद का भी से भी ये प्रभावित थे। अब इन घनवादी, आप समझ रहे हैं, तो घनवादी यानी ज्यामितीय आकार वाले, ठीक। तो इनकी मूर्ति के आकार कैसे होते थे, ज्यामितीय आकार के होते थे, ज्यामितीय आकार की मूर्तियां बनाते थे, ठीक है। और ये जो धनराज भगत हैं, तो ये भारत के समकालीन मूर्तिकारों में से के अग्रगामी माने जाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में क्या बताएं, और जैसे अब इनकी मूर्ति सबसे इम्पोर्टेंट, तो मूर्ति शिल्प हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनकी मूर्ति शिल्प है। जैसे हमने आपको घोड़े की नालबंदी बता दिया, शिवा डांसिंग बता दिया, और अब हम आपको बता रहे सितार वादक इनका है। इसका माध्यम है सीमेंट, ये सीमेंट से बनाए हैं। वो दोनों क्या था, वो प्रस्तर था यानी पत्थर था, ये क्या है, सीमेंट है। उसके बाद बांसुरी वादक, बस बहुत इम्पोर्टेंट है बांसुरी वादक, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किसकी मूर्ति है और ये किस माध्यम से बनी है, ठीक है। ये तो बांसुरी वादक कैसे बनी है, वेल्डिंग कॉपर से बनी है, ठीक है, वेल्डिंग कॉपर, ठीक। उसके बाद इनकी मूर्तियां हैं दकिस, इसका माध्यम है, ये लकड़ी से बनाए हैं, देख रहे हैं, हर एक चीज़ में उन्होंने काम किया, ठीक है। कॉस्मिक मैन इनका है, कॉस्मिक मैन, ये इन्होंने प्लास्टर से बनाया है यानी पत्थर से बनाया है, ठीक है। उसके बाद इनका है शिव तांडव, ठीक है, शिव तांडव। और इनके चित्र जो थे, दो चित्र भी हैं इनके, पुनर्मिलन और कृष्णा, ये इनके, जैसे इनके चित्र जो थे, चित्र हैं पुनर्मिलन और झोपड़ी और कृष्णा, ये सब इनके चित्र हैं, ठीक। और जब जहाँ से उन्होंने शिक्षा ली थी, यहीं इन्होंने शिक्षक कार्य भी किया था, ठीक है। ये शिक्षक भी थे, हमने आपसे बताया ना, शिक्षक, कला शिक्षक भी थे ये, तो ये इन्होंने मेयो में ही शिक्षक कार्य भी किया, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके बारे में आपको सारी जानकारी हो गई होगी। पुरस्कार भी बता दिया इनको, जैसे इनको पुरस्कार मिला था 1947 में, ऑल इंडिया फाइन आर्ट का मिला था, क्राफ्ट का प्रथम पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हमने आपसे बताया नहीं, 1947 में इनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट का प्रथम पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। प्रथम, याद रखिएगा, सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला था, धनराज भगत को, 1947 में, ऑल इंडिया फाइन आर्ट, इसको ज़रूर याद रखिएगा, प्रथम पुरस्कार, ठीक है। 77 में आपको हमने बताया पद्मश्री इनको मिला था, 45 में ये मिला था, ठीक है। और इनको अवार्ड बहुत मिला था, जैसे पंजाब आर्ट सोसाइटी से इनको भी नेशनल गैलरी आर्ट मॉडर्न आर्ट के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुरस्कार मिला गया, इनको भूल कला प्रदर्शनी का पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और वियना वाला हमने आपको बता दिया, साओलो पाउलो वाला,
और इनकी धनराज भगत जो है बाह्य आडंबर रहित मूर्ति शिल्पों की यथार्थवादी रचना की जो सत्यम शिवम सुंदरम की आधार स्तंभ रही है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। आपको कल नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई मूर्तिकार को लेके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।